शिव सैनिकों का नाम, शिवसेना का नाम बदनाम तो किया। उद्धव ठाकरे साहब को छोड़ के जाने वाले विधायक हो या सांसद हो, फिर एक बार अगर चुनाव में खड़े रहेंगे, वो चुनाव में चुनकर आने की गारंटी है। मोदी साहब भी गारंटी नहीं दे सकते। हर आदमी, हर इंसान खुद के ही बारे में ज्यादा बातें करके, खुद का ही प्रमोशन करके दूसरों को गलत बताता है। मुझे ऐसा लगता है और मुझे पता भी है, जो लड़ता है उसकी ही चर्चा होती है, जो सरेंडर होता है उसकी चर्चा नहीं होती। उद्धव ठाकरे साहब को जो लोग छोड़ के चले गए हैं, जो सांसद थे, जो विधायक थे, वो अभी फिर चुन के आएंगे। है उनमें ताकत, है उनमें उनमें हिम्मत। उन्होंने पैसा कमाया होगा, लेकिन लोगों का विश्वास, आपका विश्वास, आपके मतदार संख्या, महाराष्ट्र का विश्वास उन लोगों में है। लोग पैसे के पीछे है, नेताओं के पीछे नहीं है। सरकार आती है और जाती है, विश्वास का क्या, ईमानदारी का क्या? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने, उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी ने और उनके पोते बाला साहेब ठाकरे के चिरंजीव उद्धव ठाकरे साहब ने, जो शिवसेना उनकी जो पार्टी है, जो शिव सैनिक है, उनको इतना कट्टर बनाया, इतना मजबूत बनाया। इसीलिए तो शिवसेना का एक नाम है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उस शिव सैनिकों का नाम, शिवसेना का नाम बदनाम तो किया। उद्धव ठाकरे साहब को छोड़ के जाने वाले विधायक हो या सांसद हो, फिर एक बार अगर चुनाव में खड़े रहेंगे, वो चुनाव में चुनकर आने की गारंटी है। मोदी साहब भी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिर से चुनकर आएंगे ऐसा विश्वास किसी को भी नहीं होगा। क्योंकि लोग जो चुनाव में अपना वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, वो किसके बलबूते पे करेंगे? जो हर बार अपना घर बदलता है, अपने विचार बदलता है, अपने नेताओं के खिलाफ जाता है, वो किसी का हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है। जो सांसद अभी लोकसभा चुनाव 2024 का शुरू है, शिंदे साहब के साथ ठाकरे साहब के 13 सांसद ठाकरे साहब को छोड़ के चले गए थे। उनमें से जो 8 लोगों की लिस्ट जारी की, चुनावी उम्मीदवार की घोषणा की, उनमें सिर्फ 6 लोगों के ही नाम थे। 2 लोग तो बाहर के हैं, है कि नहीं? और जो 13 लोगों में जो 2 लोग का मैं चर्चा कर रहा हूं, उनमें से एक कांग्रेस से रिजाइन दे के आया हुआ विधायक है, और दूसरी जगह पे जो सांसद है, उनके बेटे को उद्धव ठाकरे साहब ने टिकट दिया। इसलिए वहां पे ऐसा लगता है शिंदे साहब कुछ भी निर्णय ले सकते, लिया नहीं लिया वो तो वही बताएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, देखो चुनाव तो शुरू है, भगवान को पानी में रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। जिनको टिकट मिला है वो सोच रहे हैं चुनाव में क्या लेके लोगों में जाऊं। लोग अगर कहेंगे 50 होके एकदम होके, क्या उसका जवाब दूं? लोग कहेंगे अरे आप तो शिवसेना के नाम पे हमारे सामने आए हो, आप वोट मांग रहे हो, लेकिन आपको हमें वोट नहीं देना। हम तो उद्धव ठाकरे साहब को वोट देंगे, या एकनाथ शिंदे साहब को वोट देंगे, या फडणवीस साहब को वोट देंगे, उन नेताओं को वोट देंगे जो नेता है। तब ये लोग क्या कहेंगे, अरे मैं तो इनका आदमी हूं,
लोग ऐसा भी कहेंगे आपके भी नेता उद्धव ठाकरे साहब को छोड़ के चले गए, तो वो सभी लोग चुन के आएंगे क्या? ये मुझे तो हर बार ये सवाल सताता है। आपको क्या लगता है कौन लोग चुन के आएंगे? और जिनको अभी उम्मीदवार करके जिम्मेदारी नहीं दी, जिनको वेटिंग पर रखा है, वो तो सोच में ऐसे डूबे हैं, चुनकर आएंगे कि नहीं, टिकट मिलेगा कि नहीं, या और कौन ऐसा लोग है जो मेरे से ज्यादा बेहतर हमारे पार्टी के लीडर को अच्छा आदमी मिल जाएगा तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा। ये सब सवाल क्यों है? क्योंकि ये जो सांसद है जिन्होंने उद्धव ठाकरे साहब को छोड़ के चले गए, वो लोग वापिस मतदार संघ, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, उधर वो फिर के भी नहीं, घूमे भी नहीं, किसी लोगों की पूछताछ भी नहीं की। लोग तो भगवान की तरह उनकी राह देखते थे, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं। सही बात है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूं ये सच है कि नहीं है? सब सच है, सब अच्छी तरह से ही मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सब चुनावी जुमले हैं जो हर लोगों के साथ जाके कुछ तो भी नया करते हैं और उन राज्य की, उन प्रादेशिक विचारधाराओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सांसद कोई भी हो, चुन के आना चाहिए। कौन आ जाएगा? जो लोगों में है, लोगों का काम करेगा। अभी अगर मैं जो पहले से ही बात कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, मैं उनका कोई यहाँ पे प्रमोशन या उनकी चमचेगिरी करने के लिए नहीं बैठा है। लोकसभा चुनाव है और ये अगर हर एक पार्टी के उम्मीदवार जब लोगों के सामने जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं इस पार्टी से हूं, तो लोग उनको वोटिंग करेंगे क्या, मतदान करेंगे क्या, या वो फिर एक बार वही उम्मीदवार चुन के आएंगे क्या? इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, किसी के ही पास विश्वास नहीं है। और महाराष्ट्र की ये लड़ाई स्वाभिमान, प्रामाणिकता, राष्ट्र का हित अर्थात देश का हित, महाराष्ट्र का हित, और सबसे पहले अपने लोगों का काम करना है, महाराष्ट्र के हित की बातें करनी है। हम तो अपने खुद के स्वार्थ के लिए, ईडी इनकम टैक्स के बचने के लिए अगर उस पार्टी में जाती हो तो इसे क्या कहेंगे? बोलो ना, क्योंकि ये सब बोलने कहने की और समझने की बातें हैं, ये आपके समझ में आ जाएगी। मुझे सिर्फ यही लगता है कि हर लोग, हर आदमी, हर इंसान खुद के ही बारे में ज्यादा बातें करके, खुद का ही प्रमोशन करके दूसरों को गलत बताता है। मुझे ऐसा लगता है और मुझे पता भी है, जो लड़ता है उसकी ही चर्चा होती है, जो सरेंडर होता है उसकी चर्चा नहीं होती। आपकी कब तक तानोगे, कितना तानोगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या है, मैं जो बातें किया हूं, करता हूं, ये सच है कि नहीं, आप ही बता दो। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।